girls with their nails done now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडमिट मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग रहा होगा। इतना बड़े गैप अप की वजह से कोई भी ट्रेड करने को नहीं मिली। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, बाजार में कहीं ना कहीं मूवमेंट करने की पोटेंशियल खत्म हो जाता है। और ये चीज़ मैंने टेलीग्राम पे भी कहा था कि बाजार ने बहुत ज़्यादा ही बड़ा गैप अप लगा दिया, तो अपसाइड जाने के एक तरह से नामुमकिन सा ही है। उस बेसिस पे कहीं ना कहीं हमें सेलिंग करके चलना चाहिए 16,600 के लेवल से। और देख सकते हो 16,600 का लेवल टूटा, जो कि आज का लो था। और कहीं ना कहीं हमें जो गिरावट देखने को मिली वो कहीं ना कहीं 16,500 16,450 के आसपास जाती हुई दिखी। हालांकि फर्स्ट टाइम में कोई भी सपोर्ट ब्रीच नहीं होता, तो उसको रिस्पेक्ट दी एंड देन वहां से एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। जो क्लोजिंग देखने को मिली वो 16,500 रुपए के ऊपर ही देखने को मिली है। बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल को क्या हो सकता है, तो उस बेसिस में कल के दिन जो एक सपोर्ट है वो 16,500 का ही लेवल रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे अगर ये टूट जाता है तो हम कहीं ना कहीं 16,400 16,380 रुपए के लेवल्स दिखा सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे एक तरह से प्रीवियसली लोस थे, जो कि अब दोबारा रिटेस्ट हो सकता है। और एक तरह से जो गैप है वो पूरी तरह से फिल हो सकता है। ऑलराइट, तो ये पूरा जो गैप पेंडिंग है वो पूरे का पूरा फिल हो सकता है अगर हम 16,500 के नीचे फिसलते हैं तो। बाकी जैसे मैंने पहले बताया कि अभी जो रेजिस्टेंस जो अभी इस हफ्ते के लिए जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो कहीं ना कहीं आपका 16,700 16,750 का ही लेवल बना है। और जो ट्रेंड लाइन भी जा रही है वो भी कहीं ना कहीं 16,750 16,800 की रेंज में ही है। तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी अभी भी जो हर्डल जो सबसे बड़ा बना हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको इसी रेंज में देखने को मिलेगा, जो कि अभी मैंने जैसे बताया 16,750 16,700 का लेवल। तो कहीं ना कहीं बाबर जो भी रिजेक्शन देखने को मिला है इसी रेंज से ही देखने को मिला, और साफ साफ आज के दिन जो करेक्शन था वो यहीं से देखने को मिल रहा है। तो उस बेसिस में आने वाले हफ्ते के लिए भी कहीं ना कहीं 16,750 16,700 का लेवल एक हर्डल की तरह रहेगा। वहीं पे मैं बात करूं सपोर्ट की, तो जो आपका सपोर्ट है वो 16,500 के लेवल्स पे देखने को मिलेगा। बाकी कहीं ना कहीं कल के लिए बात करूं डाउनसाइड के टारगेट्स की, तो अगर 16,500 का लेवल टूटे तो गैप फिलिंग के सेंस में 16,400 16,380 रुपए तक के टारगेट्स के लिए प्ले किया जा सकता है। और गैप फिलिंग के बाद मुझे लगता है यहाँ से फिर से एक तेजी बनती हुई दिख सकती है। अदरवाइज ये गिरावट अगर 16,350 80 के भाव को भी तोड़ देती है तो ये गिरावट कहने के हमें 16,200 के लेवल्स पे भी लेके जा सकती है, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट जोन आता है 16,500 रुपए के बाद। वहीं पे अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो मुझे लगता है 16,700 16,750 का लेवल जब तक नहीं टूटता तब तक मुझे लगता है ये जो गैप है वो पेंडिंग रह जाएगा, जो कि हमने कहीं ना कहीं 23 फरवरी के दिन देखा था। तो वो पूरा का पूरा फिर फिल होता हुआ दिख सकता है अगर हम 16,750 16,700 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं। और राइट, तो ये तेजी कहीं ना कहीं हमें 17,200 रुपए की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है। तो ऊपरी लेवल्स पे जो रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी का वो कहां पे 16,700 750। और वहीं पे अगर मैं बात करूं सपोर्ट जोन की निफ्टी की, तो निफ्टी का जो सपोर्ट जोन आता है वो 16,400 380 आता है। ऑलराइट, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो मैं बैंक निफ्टी पे चलना चाहूंगा। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन जो इतना बड़ा गैप अप हुआ उसको पूरी तरह फिल कर दिया है बैंक निफ्टी ने, बट अभी भी थोड़ा सा पार्शियली फिल है। लगभग भाई इसने 70% फिल किया, बट 30% अभी भी एक गैप पेंडिंग है। तो उस बेसिस पे कल के लिए जो एक रेजिस्टेंस रहेगा इमीडिएट बेसिस पे वो 34,500 का लेवल रहेगा। अगर इसके ऊपर निकल जाते हैं तो यस यू कैन बाय बैंक निफ्टी एंड द टारगेट्स विल बी 35,000 ऑलराइट, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन की तरह है। सबसे ज्यादा जो कॉल राइटर्स है वो कहीं ना कहीं आपको 35,000 के लेवल्स पे देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर ये 35,000 के नीचे ही हम सस्टेन कर जाते हैं तो उस बेसिस पे जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो सीधे सीधे 34,250 का रहेगा, और सेकंड टारगेट सीधे आपका 34,000 का लेवल रहेगा। अगर ये पूरी तरह अगर डाउन मूव लग जाता है तो पूरी तरह गैप फिल हो जाएगा, और यही 34,000 के लेवल्स पे अच्छी खासी पुट राइटिंग अब देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं 34,000 का लेवल एक सपोर्ट की तरह, वहीं पे 35,000 का लेवल एक बड़े रेजिस्टेंस की तरह आने वाले हफ्ते में साबित होगा। और ये 35,250 का लेवल निकल गया तो बैंक निफ्टी तेजी से चलता हुआ दिखेगा, और ये तेजी 36,000 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। तो अगर मैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं तो बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है वो 35,250 का जोन है। वहीं भी बात करूं मैं सपोर्ट की, तो अगर सपोर्ट जोन अगर बैंक निफ्टी का क्या होगा 34,150 34,000। ऑलराइट, अगर इस रेंज में आता है तो मुझे लगता है दोबारा निफ्टी में एक तेजी
बन सकती है। तो ये बात हो गई सपोर्ट और ये हो गई रेजिस्टेंस की बात। तो अगर 34,500 का लेवल कल के दिन इमीडिएट बेसिस पे अगर निकलता है, होल्ड करते हैं तभी खरीदारी करें। ये तेजी 34,750 और 35,000 की तरफ लेके जा सकती है। हालांकि वहीं पे 34,500 के नीचे हम सस्टेन करते हैं, यस यू कैन सेल। 34,250 इज योर फर्स्ट टारगेट एंड ये टूट जाता है तो ये तेज डाउन मूव 34,000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि कल के दिन में गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जैसे कि ग्लोबल क्यूज है, जैसे कि फेडरल जो हमें यूएस फेड से जो न्यूज मिल रही है, कहीं ना कहीं 7.5% की इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। ये 40 साल से ज्यादा ही है और अभी भी इसमें हाइक हो सकता है। तो उस बेसिस में कहने कि आज बाजार ने बहुत बुरा रिएक्शन दिया है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो पहले मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे निफ्टी की जो ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे खोल लेता हूं मैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को। तो जो सपोर्ट जो अभी बन के आ रहा है निफ्टी के लिए वो 16,500 का लेवल है। तो कल के बेसिस में कहीं ना कहीं यहीं पे अच्छे खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है 16,500 के लेवल्स पे, जहाँ पे इस समय 10,90,000 का वाई बना हुआ है। उसके बाद जो डाउन जो जहाँ पे सबसे ज्यादा जो पुट राइटर्स बैठे हुए एक्टिव हैं वो 16,200 के लेवल पे ही हैं। ऑलराइट, तो अगर 16,500 का लेवल टूट जाता है टेक्निकली, अगर इसके नीचे हम फिसल जाते हैं तो फिर जो सपोर्ट बचेगा वो 16,400 पे ही इंट्राडे के बेसिस है। बट अगर टूट जाता है तो 16,200 रुपए तक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तेजी की, तो जैसे मैंने पहले बताया कि अब 16,700 16,800 रुपए के लेवल्स पे अच्छी खासी फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो यही कहीं ना कहीं इंट्राडे के बेसिस में हर्डल है। जब तक ये 16,700 16,800 रुपए की रेंज को हम नहीं निकाल देते तब तक निफ्टी में कोई ज्यादा और तेजी हम नहीं देख पाएंगे। कहीं ना कहीं बाजार यहाँ से थोड़ा सा रेंज बाउंड भी हो सकता है। बाकी कहीं ना कहीं अभी भी ओवरऑल जो कॉलाइटस एक्टिव है वो 17,000 के लेवल्स पे एक्टिव हो रहे हैं। मतलब एक तरीके से रेंज तब भी शिफ्ट हुई है डाउन साइड से। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन अभी भी थोड़ी सी पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं यूएस की वजह से थोड़ा सा बाजार दबाव में आ सकता है। वहीं पे मैं बात करूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जो इस समय जो सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है, जो पुट राइटर्स के एरिया देखने को मिल रहा है, वो अभी भी कहीं ना कहीं 34,000 और 34,500 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। 34,500 इज लाइक लक्ष्मण रेखा फॉर बैंक निफ्टी। सो अगर 34,500 के नीचे हम सस्टेन करते हैं तो उसके बाद जो पुट राइटर्स का एरिया आएगा वो सीधे 34,000 का ही लेवल आएगा, जहाँ पे 5 लाख का वही बना हुआ है। वहीं पे अगर हम 34,500 रुपए के ऊपर होल्ड कर जाते हैं तो जो कॉलेटस आपको देखने को मिल रहा है इमीडिएट बेसिस में, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए देखेंगे टुवर्ड 35,000 लेवल्स, जहां पे इस समय 8,80,000 का वाई बना हुआ है। तो एक तरीके से जैसे मैंने पहले ही बता दी, जो रेंज अभी बैंक निफ्टी की वो 35,000 से लेकर के 34,000 है और जिस भी तरफ टूटेगी उस तरफ एक बड़ी तेजी या बड़ी मंदी आती हुई दिख सकती है। दोबारा गिरावट आ सकती है। यस, 34,000 का लेवल अगर टूट जाए तो। ऑलराइट, तो मैंने जोन बता दिया है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन दोनों ही आपको क्लियर कर दिया है। जिस भी तरफ टूटेगा और बड़ा अप मूव या डाउन मूव देखने को मिलेगा। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल का ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है। फिलहाल यहाँ पे नैस्डैक का भी डेटा अपडेट नहीं हो रहा। हालांकि यूरोप बाजार कहीं ना कहीं इसी चीज पे कहीं ना कहीं करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। लगातार कल की जो तेजी थी उसके बाद थोड़ा सा बुरा रिएक्शन देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं खासकर यूएस के डेटा की वजह से, इन्फ्लेशन डेटा की वजह से देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी भी कहीं ना 17,400 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो यहाँ पे मैं एसजीएक्स निफ्टी का सबसे पहले बात करना चाहूंगा। तो एसजीएक्स निफ्टी में जो अभी इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 17,430 रुपए के आसपास है और ये अगर ब्रीच हो जाता है तो ये गिरावट दोबारा कहीं ना कहीं 16,200 16,100 रुपए की तरफ जाती हुई दिख सकती है। और कहीं ना कहीं जो रिजेक्शन अभी एसजीएक्स निफ्टी को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इसकी ट्रेंड लाइन से ही देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको एक दिन के टाइम फ्रेम में अगर सेट करूं तो आप देख सकते हो बार जो हमें रिजेक्शन देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड लाइन से ही देखने को मुझे मिल रहा है। और एसजीएक्स निफ्टी के लिए भी 16,700 16,750 का लेवल एक हर्डल बन चुका है। तो जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक निफ्टी में कोई और तेजी हम नहीं देख पाएंगे। ऑलराइट, और जो एक रिकवरी है, एक रिवर्सल जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो सिर्फ 16,750 16,800 के ऊपर ही देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेट्स गो टू डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स ने कहीं ना कहीं आज के दिन एक गैप डाउन दिया है और अभी भी अपनी गिरावट को कंटिन्यू कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो कल को जो इसने गैप पेंडिंग किया था, जो गैप अप देखने को मिला था, उस गैप को आज के दिन कवर अप करने में लग सकता है और ये गिरावट कहीं ना कहीं ज्यादा 32,600 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। वहीं पे मैं बात करूं नैस्डैक की, तो नैस्डैक भी कहीं ना कहीं गैप डाउन के साथ खुला है और जो कल को जो गैप अप हुआ था उसको कवर अप करने के लिए और डाउन मूव आ सकता है। और 13,000 का लेवल आज के लिए एक सपोर्ट है। अगर ये ब्रीच हो जाता है ओवरनाइट तो ये गिरावट एक्सटेंड हो सकती है और ये गिरावट कहीं ना कहीं 12,800 के आसपास की हो सकती है इस गैप को फिल करने के सेंस में। ऑलराइट, तो 13,000 का लेवल टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटा तो कल के दिन बाजार में एक गैप डाउन एक्सपेक्टेड है। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं बी केयरफुल गाइस। और कहीं ना कहीं अगर 16,500 रुपए के नीचे अगर निफ्टी अगर दिखता है तो मुझे लगता है बेच के चलना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 16,400 एंड 16,380। ऑलराइट, इस पूरे गैप को
फिल करने के हिसाब से। बाकी अगर तेजी करनी है तो मेरे हिसाब से 17,600 रुपए के ऊपर होल्ड करना जरूरी है। होल्ड करें तो दोबारा इंट्राडे के बेसिस में 16,750 16,750 रुपए के टारगेट्स के लिए प्ले किया जा सकता है। बाकी अभी के लिए जो हर्डल है वो 16,750 16,700 का लेवल है, और सपोर्ट जो अभी फिलहाल निफ्टी के पास है वो 16,400 और 16,380 का है ऑल ओवर। राइट, इंट्राडे बेसिस में 16,500 का ही लेवल एक्ट करेगा सपोर्ट की तरह। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात कर लूं तो बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट जोन है 35,000 से लेकर के 35,250 का है। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, और ये 35,250 कहीं ना कहीं हमारा कल का हाई है। ऑलराइट, इसको काटना जरूरी होगा अगर निफ्टी को और तेजी दिखानी है। वहीं पे मैं बात करूं सपोर्ट जोन की तो अभी भी बैंक निफ्टी के लिए 34,000 और 34,150 का लेवल एक अभी भी सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। यहां से तेजी के आने के चांसेस थोड़े हैं, बट अगर ये टूट जाता है तो बाजार में फिर से बियरिशनेस वापस लौट के आ सकती है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक से सब्सक्राइब जरूर दो देना, और टेलीग्राम चैनल के लिंक ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। ऑलराइट, सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। I think the girls with their nails done now.